Good morning. Welcome again in our Constitution class. Welcome again in our Political Science class. इसमें हमारा टॉपिक है Salient Features of Indian Constitution, and earlier we saw some features like written constitution, like constructed constitution, like flexibility and rigidity in our constitution, like largest constitution in our world, like constitution based on sovereignty, like sovereign, democratic and republic state. यहाँ तक हमने देख लिया था. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम इन फर्स्ट ईयर क्लास वी सा इन ऑल ओवर वर्ल्ड two types of systems are running. One is parliamentary system and second is presidential system. संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था. एंड वी सा जहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है. व्यवस्थापिका मीन्स लेजिस्लेचर एंड कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव. दे आर कोरिलेटेड. जहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है एंड कार्यपालिका इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेचर. कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है तो उसे कौन सा शासन कहा जाता है? संसदात्मक शासन कहा जाता है. तो इंडिया में कौन सा शासन है? संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था. यूनिटरी बेसिक इंडियन सिस्टम इज फेडरल. बेसिक सिस्टम इज फेडरल. फेडरलिज्म एंड सम पॉइंट्स, सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम. बेसिकली इन इंडिया फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म एंड सम पॉइंट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम. देखिए फर्स्ट ईयर में हमने ये भी देखा था कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एकात्मक और संघात्मक. जहाँ पे एकात्मक शासन होता है वहाँ पे शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन होता है, वहाँ पे शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है. और जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीयकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है. इन स्मॉल कंट्री यूनिटरी सिस्टम इज बेस्ट. जो छोटे देश होते हैं वहाँ पे एकात्मक सिस्टम बढ़िया है. एंड फॉर बिग कंट्री फेडरलिज्म इज बेस्ट सिस्टम. तो हमारे जो संविधान निर्माता थे दे कोरिलेट फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम. उन्होंने क्या है, दोनों को मिला दिया. इन अवर कंट्री बेसिक सिस्टम इज फेडरलिज्म. बेसिक सिस्टम कौन सा है? फेडरलिज्म, संघात्मक शासन व्यवस्था. बट सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम आर आल्सो देयर. ओके. तो हमारे देश में बेसिकली संघात्मक व्यवस्था है लेकिन एकात्मक लक्षण भी उसमें दिखाई देते हैं. ओके. उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे सैलेंट फीचर्स है वो है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. हमारे देश में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, कुछ फंडामेंटल अधिकार मिले हुए हैं जिनका उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किया गया है. और ये जो मूल अधिकार हैं वी टुक फ्रॉम यूएसए. ये मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं. और ये जो मूल अधिकारों का वर्गीकरण भारत के संविधान में किया गया है, ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं. मूल अधिकार जो व्यक्ति के जीवन में मौलिक और अनिवार्य होते हैं. दीज आर दी फंडामेंटल्स ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे कुछ क्या हैं? फंडामेंटल. ये हमारे जीवन के एक फाउंडेशन है. और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य का मतलब ड्यूटीज, हमारे कुछ अंदरूनी कुछ जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है कि हमें देश के लिए, संविधान के लिए, जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं
जो हमारा कल्चर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है, जो भी नेशनल एसेट्स हैं, उनको हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल लीडर्स आल्सो। तो ये है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार पार्ट 3 में है और मूल कर्तव्य पार्ट 4 के में है। नेक्स्ट वन इज राज्य नीति निदेशक तत्व, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज फंडामेंटल राइट्स फॉर पीपल। मूल अधिकार किसके लिए हैं, नागरिकों के लिए। और राज्य नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं, राज्य के लिए। ये तो मूल अधिकार तो दिए थे लोगों को, और राज्य नीति निदेशक तत्व, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसको दिए थे, राज्य को दिए थे कि आपको भी निम्नलिखित अनुदेशों को, निम्नलिखित बिंदुओं को टाइमली आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। वी कॉल्ड स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दीज आर फॉर स्टेट्स, ये किसके लिए हैं, राज्यों के लिए। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है सेकुलर स्टेट। इट मीन्स कि our state will do their work without any discrimination of religion, of caste, of sex। किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, वर्ण, लिंग इत्यादि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जाति के लोग समान हैं, सभी वर्णों के लोग समान हैं, स्त्री पुरुष सभी समान हैं। सभी लोगों को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। और जो राज्य की नीति है, देश की नीति है, वो किसी भी धर्म के आधार पे नहीं होगी। धर्म के आधार पे व्यक्ति का आकलन नहीं किया जाएगा। वी कॉल्ड सेकुलर स्टेट। ओके। उसके बाद है संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। वाई मीडिया बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशली सुप्रीमेसी। इन ब्रिटेन देर इज पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। ब्रिटेन में क्या है, संसद की प्रभुसत्ता। एंड इन अमेरिका देर इज जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी। ब्रिटेन में तो क्या है, संसद ही सब कुछ है। अमेरिका में सब कुछ क्या है, न्यायपालिका है। इंडिया वालों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दे मिक्स, उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या कर दिया है, एक कोऑर्डिनेशन कर दिया है, एक समन्वय कर दिया है। कुछ बिंदुओं पे संसद की प्रभुसत्ता है और कुछ बिंदुओं पे न्यायिक पालिका की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। ओके। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू। किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसके ऊपर अननेसेसरी किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं रखा जाना चाहिए, नियंत्रण नहीं रखा जाना चाहिए। और ऐसा ही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है। एंड यू ऑल्सो रीड judicial review in first year. You also read judicial review in first year. न्यायपालिका की वह शक्ति जिसमें वह सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है। यदि हमारी सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो उसे न्यायपालिका क्या घोषित कर देगी, जीरो घोषित कर देगी। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद है वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राइट टू वोट का अधिकार, कि वो वयस्क हो गया है, अडल्ट हो गया है, तो उसे किसका अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप।
We are living in Rajasthan. Some people are living in Punjab. Some people are living in Gujarat. But we all are Indian. हम सारे के सारे क्या हैं? भारतीय हैं, क्योंकि संविधान ने ये कहा कि लोगों में आपस में बंधुत्व, ब्रदरहुडनेस की भावना के लिए पूरे के पूरे देश के नागरिकों में ये भावना होनी चाहिए कि वी आर इंडियन, हम कैसे हैं? भारतीय हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता का कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? एकल नागरिकता। हम ये नहीं कहेंगे कि हम राजस्थानी हैं, हम पंजाबी हैं, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, लेकिन संविधान ये कहता है यू आर एन इंडियन, आप क्या हो? एक भारतीय नागरिक हो और आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। कई देशों में नागरिकता राज्यों की भी होती है, लेकिन इंडिया में आपको केवल सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता प्रदान की गई है। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थॉट इंडिया शुड बी ए वेलफेयर स्टेट। भारत कैसा राज्य होना चाहिए? एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी की भलाई हो। For every group, for every class, state should be very, very positive and state policy should be based on welfare state. उसके बाद है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए व्यवस्थाएं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST एंड माइनॉरिटीज, कि हमारे देश में जो कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, जो आज़ादी से पहले से ही पिछड़े हुए हैं, आज़ादी के बाद भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उनके पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए हमारी सरकार ने, या अल्पसंख्यक लोगों के लिए हमारी सरकार ने किसकी व्यवस्था की है? रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, आरक्षण की व्यवस्था की है, ताकि वो भी अपना विकास कर सकें और सामाजिक समानता के जो लक्ष्य है, सोशल इक्वलिटी के जो लक्ष्य है, उसे क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। एंड लास्ट वन इज विश्व शांति का समर्थक। वर्ल्ड पीस स्पोर्ट, वर्ल्ड पीस स्पोर्ट। इन आवर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड आवर इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन पीस, ब्रदरहुडनेस एंड वर्ल्ड पीस। आपको पता है कि जो हमारा देश है वो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी का देश माना जाता है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस पे टिकी हुई है? शांति, प्रेम, सहयोग और विश्व शांति। शांति, प्रेम, सहयोग और विश्व शांति। तो भारतीय संविधान किसकी बात करता है? भारतीय संविधान केवल ये ही नहीं कहता कि भारत में शांति होनी चाहिए, बल्कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में ये लिखा गया है, इंडिया सपोर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस। भारत किसकी शांति का समर्थक है? विश्व की शांति का समर्थक है। Therefore, these are the basic principles, basic salient features of our constitution, and we saw these are the main principles of our constitution, like लिखित संविधान, निर्मित संविधान, लचीला एवं कठोर संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सॉवरेंटी, बेस्ड ऑन democratic and republic, parliamentary system, federal and unitary system, fundamental rights, duties, state directive principles, secular state, via media between parliamentary sovereignty and judicial supremacy, freedom of judiciary, adult franchise, single citizenship, welfare state, development for SC, ST and minorities, एंड सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस। तो ये सारे के सारे हमने भारतीय संविधान के लक्षण देखे हैं, विशेषताएं देखी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आगे भी ये टॉपिक चलते रहेंगे, जिस प्रकार से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये भी रिपीट होते रहेंगे, और जैसे जैसे बार बार रिपीट होंगे तो आपके माइंड में भी एक क्लिक होते रहेंगे। बार बार जब हम एक चीज़ को अपने माइंड में डालते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। टिल देन एंजॉय योर हॉलीडेज, स्टे विद कूल एंड काम मूड इन योर home and cooperation with your elders
and love to your smallest. Thank you so much.